नमस्कार दोस्तों, दिव्याबा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हरतालिका तीज व्रत के लिए क्या क्या पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी पूजन विधि क्या है। पूजन विधि मैं बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हरतालिका तीज व्रत को तीजा व्रत भी कहते हैं। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। हरतालिका व्रत पूजा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए शंकर पार्वती की मूर्ति। ये गंगा जी की मिट्टी की बनी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शंकर पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो ले सकते हैं पूजा के लिए। रोरी, हल्दी, अक्षत, चंदन, सिंदूर, आप अपनी सिंदूरिया भी ले सकते हैं। चढ़ाने के लिए कपड़ा, आप साड़ी चढ़ाना चाहें साड़ी चढ़ा सकते हैं। पान, धूपबत्ती और श्रृंगार का सामान आपकी इच्छा पे है। आप कोई भी श्रृंगार का सामान, मेहंदी है, चूड़ी है, कंगन है, सिंदूर है, आप वो चढ़ा सकते हैं। कोई मीठी चीज़ अगर आप अपने हाथों के बना सके तो बहुत ही अच्छा है। मोस्टली लोग गुजिया बना के चढ़ाते हैं, घर में गुजिया बना के चढ़ाते हैं। हरतालिका तीज व्रत की ये किताब और शंकर जी को पूजा के लिए हमें बेलपत्र, बेल, फूल, माला, मंदार की माला, कुछ भांग के पत्ते, समी का पत्ता, गणेश जी को चढ़ाने के लिए धूप और मंडप सजाने के लिए केले के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से फूल माला चाहिए। तो ये है हरतालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लेंगे और उस चौकी पे हम स्वच्छ कपड़ा बिछाएंगे। आप पेपर भी बिछा सकते हैं। फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करेंगे, आँच में नहीं करेंगे। फिर हम वहाँ पे मूर्ति स्थापित करेंगे। अगर मूर्ति नहीं है तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं जिसमें शंकर पार्वती और गणेश जी हों। बहुत से लोग मंदिर में पूजा करते हैं, तो मंदिर में भी पूजा करने की विधि यही है। मंदिर में अगर मूर्ति में पूजा कर रहे हैं या फ़ोटो पे पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, फिर कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे और फिर अक्षत चढ़ाएंगे। इस तरह की मूर्ति यहाँ पे मिलती है, बहुत जगह नहीं मिलती है। ये गंगा जी की मिट्टी या बालू से बनी हुई मूर्ति है। मूर्ति स्थापित करने से पहले अगर आपके पास केले के पत्ते हैं तो इसे चारों कोनों पे ज़रूर लगाइएगा। फिर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे और ये सिंदूर 5 या 7 बार चढ़ाना है। अभी सुहाग नहीं लेना है, सुहाग अगले दिन सुबह लेना रहता है। और सुहाग लेते समय जितने बार हम सिंदूर लेते हैं सुहाग में, फिर वापस हमें उतने बार सिंदूर चढ़ाना रहता है। फिर शंकर जी को मंदार की माला चढ़ाएंगे। पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे और शंकर भगवान जी का मोहरा भी मिलता है सर में लगाने के लिए, तो आप वो भी चढ़ाएंगे। और बाकी पूजा विधि वैसे ही है जैसे आप करते हैं। शंकर भगवान जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र में ये ध्यान देना जरूरी रहता है कि पत्ती कोई भी कटी ना हो और 3-3 के ग्रुप में हो। शमी की पत्ती चढ़ाएंगे।
गणेश जी को धूप चढ़ाएंगे। फिर शंकर भगवान जी को भांग की पत्ती चढ़ाएंगे, बेल अर्पित करेंगे। तो शंकर भगवान जी को जो भी चढ़ता है, अगर आपके आसपास मंदिरों के आसपास मिलता है भगवान जी को चढ़ाने का, तो आप वो सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। ये भांग की पत्ती है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करनी है। पूजा की विधि कोई भी हो, बट हम जब सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वो फलीभूत होता है। कपड़ा चढ़ाएंगे, आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। अब हम पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, या आप पान के पत्ते में लौंग और इलायची रख के भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। आप श्रृंगार के सामान में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, पाउडर है, सीसा है। तो जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ाएंगे और इसे हमें पंडित जी को दान देना रहता है। फिर फल फूल चढ़ाएंगे। क्योंकि तीजा का व्रत है, तीज का व्रत है, तो हम फल 3-3 के ग्रुप में चढ़ाते हैं। कोई भी मीठी चीज़ अपने हाथों की अगर बनी हो तो बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग तीजा व्रत में गुजिया बना के चढ़ाते हैं। फिर धूपबत्ती जलाएंगे और दिया जलाएंगे। तिल का तेल यूज़ करना है। शंकर भगवान जी के दिया के लिए तिल का तेल यूज़ किया जाता है। अगर नहीं है तो आप घी का दीपक जला सकते हैं। और घी का दीपक जला के रखेंगे और इस तरह से धूप बत्ती से आरती करेंगे। फिर हम हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ेंगे। अगर आप मंदिर गए हैं तो वहाँ पे पंडित जी पढ़ते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हरतालिका तीज व्रत की कथा होगी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की पुस्तक आती है, हरतालिका तीज व्रत कथा। ये ज़रूर पढ़ना रहता है। उसके अलावा इसमें कुछ मंत्र दिए हुए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब व्रत कथा हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, फिर शंकर भगवान जी की आरती करेंगे, फिर माता पार्वती की आरती करेंगे। और इसमें आप घर के सभी सदस्यों को शामिल ज़रूर करें और माता पार्वती से और शंकर भगवान जी से अपने पति की लंबी आयु के लिए विनती करेंगे। अब मैं इस व्रत के कुछ नियम बता रही हूँ। सुबह प्रातःकाल 4 बजे से पहले उठना है और कुछ जल ग्रहण करना है तो आप कर सकते हैं। फिर निराहार निर्जला व्रत रखा जाता है, रात्रि में जागरण किया जाता है और अगले दिन इसका पारण होता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फलाहार कर सकती हैं और पानी पी सकती हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी व्रत रहता है उसको निर्जला व्रत ही रखना रहता है। तो इस तरह से आरती करेंगे और आरती का इस तरह से आचमनी करेंगे, भोग लगाएंगे भगवान जी को और इस तरह से आरती दिखा के फिर घर के सभी सदस्यों को आरती देनी है। और फिर अंत में क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा। और माता पार्वती से, शंकर भगवान जी से और गणेश जी से अपने पति की लंबी आयु के लिए और घर के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए विनती करेंगे। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था, तो इसकी बहुत ही मान्यता है और सच्चे मन से इस व्रत को करना चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि पूजा की विधि कोई भी हो, आप अगर सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। घर के सभी सदस्यों को इसमें शामिल ज़रूर करें
और अंत में अगले दिन सुबह उठकर फिर से आरती करनी चाहिए और माता पार्वती का सुहाग लेना चाहिए। अगर आप 7 बार सुहाग लेंगे तो वापस 7 बार सिंदूर डालना चाहिए और एक चूड़ी और बिंदी ज़रूर लगानी चाहिए। अगले दिन सुबह प्रातः काल उठकर फिर से माता पार्वती, शंकर भगवान जी और गणेश जी की आरती करनी चाहिए और प्रसाद के रूप में चूड़ी और बिंदी लगानी चाहिए। श्रृंगार का सामान और कपड़े चढ़ाए हैं उसे पंडित जी को दान करना चाहिए। जो फूल और माला और मूर्ति है उसे गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। इस तरह से हम हरितालिका तीज व्रत की पूजा करेंगे। याद ये रखना है कि सायंकाल में ये पूजा होती है, बट हम शुभ मुहूर्त का ध्यान ज़रूर देंगे कि हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उसी मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।